गुड मॉर्निंग 11th क्लास स्टूडेंट्स। बेटे हम कर रहे थे बिजनेस का चैप्टर 3। आज हम कर रहे हैं पार्ट 11th। टॉपिक हम कर रहे थे मेजर स्टेप्स ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। फर्स्ट 2 रिफॉर्म्स हमने रीड कर लिए थे। आज हम कर रहे हैं 3rd, फिजिकल रिफॉर्म्स। द पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट कनेक्टेड विद द इनकम एंड एक्सपेंडिचर इज कॉल्ड फिजिकल पॉलिसी। सरकार की जो पॉलिसी आमदन एंड एक्सपेंस मीन्स खर्चे के साथ संबंधित होती है उसे फिजिकल पॉलिसी बोलते हैं। द ग्रेटेस्ट प्रॉब्लम कन्फ्रंटिंग द इंडियन गवर्नमेंट इज एक्सेसिव फिजिकल डेफिशिएट। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जिसके साथ इंडियन गवर्नमेंट कन्फ्रंट हो रही है, जिस प्रॉब्लम को इंडियन गवर्नमेंट फेस कर रही है वो फिजिकल डेफिशिएट है। इन 2018-19 the physical deficit was 3.3% of the GDP। 2018-19 में 3.3% डेफिशिएट था ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ फिजिकल डेफिशिएट एंड GDP। हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि हम फिजिकल डेफिशिएट एंड GDP का मीनिंग अंडरस्टैंड करें। Physical deficit. A physical deficit means the country is spending more than its income। वित्तीय घाटा बोल देते हैं बेटे इसे हम, जो लॉस बोल देते हैं। इसका मीनिंग है कि जो मतलब देश है या कंट्री है वो अपनी आमदन से ज़्यादा खर्च कर रही है। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। द GDP इज़ द सम टोटल ऑफ द फाइनेंशियल वैल्यू ऑफ ऑल द प्रोड्यूस्ड गुड्स एंड सर्विसेज ड्यूरिंग अ ईयर इन अ कंट्री। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट टोटल फाइनेंशियल वैल्यू होती है उन गुड्स एंड सर्विसेज की जो 1 ईयर में मतलब 1 साल में एक कंट्री में प्रोड्यूस होती हैं। जनरली द फाइनेंशियल डेफिशिएट इज़ कैलकुलेटेड इन द फॉर्म ऑफ GDP परसेंटेज। साधारण तौर पे जो फाइनेंशियल डेफिशिएट है उसको कैलकुलेट किया जाता है परसेंटेज के फॉर्म में, और वो परसेंटेज GDP के ऊपर कैलकुलेट की जाती है। मॉनेटरी रिफॉर्म्स। मॉनेटरी पॉलिसी इज़ अ शॉर्ट ऑफ कंट्रोल पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी एक तरह की कंट्रोल पॉलिसी है थ्रू विच द सेंट्रल बैंक कंट्रोल्स द सप्लाई ऑफ मनी। जिसके द्वारा जो सेंट्रल बैंक है वो मनी की सप्लाई को कंट्रोल करता है विद अ व्यू टू अचीविंग द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द जनरल इकोनॉमिक पॉलिसी। जनरल इकोनॉमिक पॉलिसी के जो उद्देश्य हैं उनको अचीव करने के लिए रिफॉर्म्स इन दिस पॉलिसी आर कॉल्ड मॉनेटरी रिफॉर्म्स। जो सुधार इस पॉलिसी में किए जाते हैं उसको मॉनेटरी रिफॉर्म्स बोला जाता है। कैपिटल मार्केट रिफॉर्म्स। द मार्केट इन विच सिक्योरिटीज़ आर सोल्ड एंड बॉट। वो मार्केट जहाँ पे सिक्योरिटीज़ की सेल परचेज होती है उसको हम बोलते हैं कैपिटल मार्केट। द रिफॉर्म्स कनेक्टेड विद इट। जो रिफॉर्म्स इसके साथ संबंधित होते हैं उसको कैपिटल मार्केट रिफॉर्म्स बोला जाता है। दिस मार्केट इज़ द पिवट ऑफ द इकोनॉमी ऑफ अ कंट्री। ये मार्केट पिवट की तरह होता है जिसके इर्द गिर्द हमारी कंट्री में इकॉनमी सर्कुलेट करती है। जहाँ हम बोल सकते हैं कि हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था को चलाता है वो कैपिटल मार्केट है। द गवर्नमेंट हैज़ टेकन द फॉलोइंग स्टेप्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ दिस मार्केट। सरकार ने कुछ स्टेप्स लिए हैं इस मार्केट का विकास करने के लिए। इन ऑर्डर टू कंट्रोल द कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट को कंट्रोल करने के लिए द सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया हैज़ बीन एस्टैब्लिश्ड। सेबी की एस्टैब्लिशमेंट की गई है। द रेस्ट्रिक्शंस इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स हैज़ बीन लिफ्टेड। जो पाबंदियाँ लगी हुई थी डिवेंचर्स के ऊपर इंटरेस्ट के प्रति उसको लिफ्ट कर दिया गया है, मीन्स हटा दिया गया है। नाउ इट इज़ डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। अभी इसको डिसाइड किया जाता है डिमांड एंड सप्लाई के बिहाफ पे। प्राइवेट सेक्टर हैज़ बीन परमिटेड टू एस्टैब्लिश म्यूचुअल फंड। प्राइवेट सेक्टर को परमिशन दी गई है म्यूचुअल फंड एस्टैब्लिश करने की। डिसमेंटलिंग प्राइस कंट्रोल। द गवर्नमेंट हैज़ टेकन स्टेप्स। सरकार ने स्टेप्स लिए हैं टू रिमूव प्राइस कंट्रोल इन केस ऑफ मैनी प्रोडक्ट्स। प्राइस कंट्रोल से संबंधित जो मतलब पाबंदियाँ लगी हुई थी उनको
रिमूव किया गया है बहुत सारे प्रोडक्ट से। प्राइस कंट्रोल मीन्स दैट द कंपनीज विल सेल गुड्स एट द प्राइसेस डिटरमाइंड बाय द गवर्नमेंट। प्राइस कंट्रोल का मीनिंग है कि पहले कंपनीज उस प्राइस पे गुड्स सेल करते थे जो गवर्नमेंट डिसाइड करती थी। द एफर्ट्स टू रिमूव प्राइस कंट्रोल वर मोस्टली इन रिस्पेक्ट ऑफ फर्टिलाइजर्स। जो एफर्ट्स किए गए हैं प्राइस कंट्रोल के, मतलब उनको रिमूव करने के, वो ज़्यादातर फर्टिलाइजर के केस में हुए हैं, स्टील के केस में हुए हैं, आयरन एंड पेट्रोल प्रोडक्ट्स के केस में हुए हैं। रेस्ट्रिक्शंस ऑन द इम्पोर्ट ऑफ दीज प्रोडक्ट्स, जो पाबंदियाँ लगी हुई थी इनके इम्पोर्ट के ऊपर, वो भी रिमूव कर दी गई हैं। बेटे आपकी ये वीडियो कंप्लीट है। थैंक यू।